मैं अपने सभी मित्रों को आज यह बताना चाहता हूँ कि प्रभु हनुमान जी के भक्ति, पूजा एवं उनके कुछ मंत्रों से ऐसे शारीरिक व्याधि, कष्ट, असाध्य रोग जो कि डॉक्टर, वैद्य आदि से दूर नहीं होते, उनके उपाय, उनको दूर करने के हनुमान जी से संबंधित कुछ मंत्रों को मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज सर्व समर्थ हैं। रोगों की निवृत्ति क्या, वे तो नया जीवन भी देने में समर्थ हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए श्री हनुमान जी महाराज ही एकमात्र शरण हैं, जिनके शरण में जाकर हम सभी अपने कष्टों का निवारण उनसे करा सकते हैं। आज मैं श्री हनुमान जी से संबंधित कुछ प्रयोग जो रोग, क्लेश, व्याधि निवारक तथा आशु फलप्रद हैं, इन प्रयोगों को दृढ़ विश्वास के साथ करने पर निश्चय ही कष्ट और व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी के मंदिर, यदि ये मंदिर दूर है, घर के पास नहीं है, तो घर पर ही हनुमान जी का चित्रपट अर्थात उनका फोटो सामने रखकर पवित्रता पूर्वक पवित्र आसन पर बैठ जाएं और पंचोपचार का मतलब 5 वस्तुओं से है, जो इस प्रकार हैं: चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, धूप, दीप। इन 5 सामानों से हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद इस मंत्र का यथाशक्ति एवं भक्ति पूर्वक विश्वास से जप करें, किंतु यह जप कम से कम 5 माला प्रतिदिन होना आवश्यक है। यह मंत्र है इस तरह से: हनुमंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादागतोत्पातम नास्यासु नमोस्तुते। इस मंत्र का जप अनुष्ठान विधि से भी कर सकते हैं। उसके लिए 11 दिनों तक नियम पूर्वक 3000 माला का जप होना आवश्यक है। बाद में दशांश जप या हवन करके गरीबों को भोजन कराना चाहिए। दशांश हवन अर्थात 1100 हवन किया जाता है। इससे व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, परंतु इस अनुष्ठान विधि के साधन कुछ कठोर हैं। इसमें हनुमान जी से संबंधित ब्रह्मचर्य, अक्रोध अर्थात क्रोध ना करना, सत्य भाषण, सत्य बोलना, सात्विक आहार या फलाहार आवश्यक है। इस विधि से जप करने पर सफलता निश्चित है। इस मंत्र के जप की एक तीसरी विधि और भी है, जो सभी अवस्थाओं के नर नारियों के लिए सुलभ है। इसमें साधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु दिन रात में जब भी अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। यह जप तब तक रोग शांत न हो जाए तब तक दृढ़ विश्वास और उत्साह के साथ नियमित रूप से करता रहे। इस प्रकार चलते फिरते और काम करते हुए भी यह जप किया जा सकता है। मित्रों, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जो कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी का पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए,
जो आत्म पूजन होता है, जो आत्मा से पूजन किया जाता है, आत्मा ना तो महिला ना पुरुष, उस पर नहीं देखा जाता। आत्मा आत्मा होता है, ना वो पुरुष कहलाता है ना वो महिला। ये तो हमारा अविचल जो नाशवान शरीर है वो महिला या पुरुष कहलाता है, आत्मा पुरुष ही कहलाता है। इसलिए इस मंत्र का जप महिला या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। दूसरा, यह मंत्र वात व्याधि का शामक है। यह मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह मंत्र घोर वात व्याधि का शामक है। घोर पीड़ा शांत होते हैं। इस मंत्र का जप यथाशक्ति अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करें तो कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसी तरह से दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो कलह क्लेश रोग एवं शारीरिक दुर्बलता दूर करने में विशेष लाभप्रद होता है। हनुमान जी के इस मंत्र से मानसिक व्याधि के विनाशक आदि रोग नष्ट हो जाए, इसलिए इस मंत्र का हनुमान जी को समर्पित करने का एक उपाय बताया जाता है। यह तीसरी मंत्र है जिससे आपको मैं पढ़कर बता रहा हूँ। यह मंत्र है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। यह इस दोहे का जप कलह क्लेश रोग एवं शारीरिक दुर्बलता दूर करने में विशेष लाभप्रद है। इस प्रकार ये तीनों मंत्र शारीरिक एवं मानसिक व्याधि के विनाशक हैं। जब तक रोग नष्ट न हो जाए तब तक इनका जप करते रहना चाहिए। मित्रों, आपको मैं एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है जिसको बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी के उपासक को चरित्रवान होना परम आवश्यक है। सदाचार से ही श्री हनुमान जी विशेष प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए अपने आप को एक सत्यभाषी बनाना चाहिए। दूसरों को हमेशा सहयोग का भावना रखना चाहिए, जिससे हनुमान जी खुश होते हैं। मित्रों, आपसे किसी प्रकार के मंत्रों को पढ़ने में गलती ना हो जाए, जाप करने में गलती ना हो जाए, इसलिए तीनों मंत्रों को मैं एक बार पुनः आपको पढ़कर बता रहा हूँ। हनुमंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल, अकस्मादाग गतोपातम नास्यासु नमोस्तुते। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। अब मैं एक ऐसे रोग, एक ऐसा बीमारी जो होती है, जिसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसको कहा जाता है प्लीहा, दूसरा उसको हिंदी में कहा जाता है तिल्ली, जिसका हनुमान जी के मंत्र से संबंधित निवेदन से हनुमान जी से निवेदन करके उसका निवारण कैसे किया जाता है, मैं उसका भी विवरण आपको बता रहा हूँ। प्लीहा, तिल्ली, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्लीहा या तिल्ली होता क्या है। प्लीहा एक प्रकार की उदर ग्रंथि है, पेट की ग्रंथि है, पेट में होने वाली बीमारी है, जो पेट के किसी भी भाग में होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अत्यंत छोटी उत्पन्न होकर रोग के कारण यथाक्रम बहुत बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत दाह करने वाले तथा उदरगत रक्त छिद्र को रोकने वाले भोजन आदि पदार्थों के निरंतर खाते रहने से प्लीहा तिल्ली रोग होता है।
यह धीरे धीरे यह ग्रंथि के बिरतुल से बढ़कर, जैसे छोटा सा चना तुल्य होता है, चना के जैसे होता है, फिर उससे बढ़कर तरबूज के जैसे भी हो जाता है। इसको घटाने के लिए नारद पुराण में हनुमान जी की उपासना का विधान दिया गया है, जिसके अध्ययन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी उपासना कैसे करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह अति पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र है ओम यो यो हनुमंत फल फलित धग धगित आयुरास परुडाह। इस मंत्र का 10,000 जप करे और फिर प्लीहा रोग से आक्रांत, जिसको प्लीहा रोग हो जाती है, उस मनुष्य को जमीन पर सीधा लिटाकर उसके पेट पर नागवल्ली दल, नागर बेल के पत्ते रखें। पत्तों के ऊपर 8 तह किया हुआ कपड़ा रखें। 8 तह किया हुआ मतलब 8 परत पर मोड़े हुए कॉटन अर्थात सूती का कपड़े रखें और कपड़े के ऊपर सूखे बांस के पतले पतले टुकड़े रख दें। इसके बाद बेर की सूखी लकड़ी, बेर जो होती है उसकी सूखी लकड़ी लेकर उसको जंगल से लाए हुए पत्थर से, चिंगारी से उत्पन्न की हुई, जो रुई के माध्यम से किया जाता है, आग से जलाएं और रोगी के पेट पर रखें हुए बांस के टुकड़ों पर उपयुक्त हनुमान मंत्र के उच्चारण के साथ जलती हुई लकड़ी से 7 बार ताड़ित करें। 7 बार ताड़ित करें मतलब 7 बार उतारें। इससे पेट में जो बड़ा ग्रंथि हो जाती है, जो बड़ा गांठ हो जाता है, जिसको प्लीहा कहते हैं, वो धीरे धीरे शांत होती है। इसे 7 बार करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। ओम यो यो हनुमंत फल फलित धग धगित आयुरास परुडाय। तो मित्रों, अन्य बड़े बड़े बीमारी जो डॉक्टर से भी शांत नहीं होते, कैंसर, पीड़ा, किडनी इत्यादि का भी उपाय हनुमान जी के माध्यम से किया जा सकता है और उन रोगों को शांत किया जा सकता है। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, उनके माध्यम से किया हुआ इलाज या हनुमान जी के निवेदन से, जो हनुमान जी की कृपा से ये सब कुछ शांत हो जाता है। अन्य मंत्रों का उच्चारण और बड़े बड़े असाध्य रोगों का उपचार हनुमान जी के माध्यम से कैसे किया जाता है, अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।